गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन शुरू किए थे, जिसका मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त या प्रयोग में लिए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। कि ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फिर हमने प्रोनाउन के प्रकार पढ़े थे, बहुत 7-8 प्रकार थे। अब हम उनमें से 2 प्रकार तो हमने पढ़ लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के जगह पर जिस किसी का भी नाम के जगह पे अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है महेश, अगर उसकी जगह पर उनको प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हम ऐसा मतलब। और किसी लड़की का नाम है, जैसे कोई राधा, राधा नाम है तो राधा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? सी। तो किसी व्यक्ति या किसी भी नाम की जगह पर जो शब्द काम में आते हैं वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमने पढ़ा दूसरा रिफ्लेक्सिव। उसमें पढ़ा था हमने कि ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि जो क्रिया है, वर्ब है, वर्ब का जो होने वाला असर है, मतलब जैसे कोई काम कर रहा है तो उसका जो असर है, रिफ्लेक्शन है, वो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। जैसे हमने देखा था कल एक वाक्य में कि मारना, कि सी हर्ट्स हरसेल्फ, कि वह अपने आप को मारती है। अब इसमें वर्ब है मारना, मारने से क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है कि दर्द होता है किसी को। अगर हम किसी को मारेंगे दर्द होगा, तो जब अब स्वयं को ही मारेंगे दर्द किसको होगा? स्वयं को। कि जो क्रिया करेगा उसी को असर, जो क्रिया करेगा उसी के ऊपर असर पड़ेगा क्रिया का, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी वर्गीकृत या विभाग सूचक। कि ऐसा प्रोनाउन जो हमें कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों को बांटना सिखाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं आज। ए प्रोनाउन विच रेफर टू persons or things one at a time are called distributive pronoun। कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे उसे वर्गीकृत सर्वनाम कहते हैं। कि ऐसा सर्वनाम जो में वाक्य में जो प्रयुक्त, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तुओं के नाम आ रहे हैं उनको प्रत्येक को सूचित करे, ठीक है, हर एक को सूचित करे, ऐसे शब्द में उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड है ऐसे जो इसमें आते हैं। जस्ट फर्स्ट है अपने एग्जाम्पल में आइदर, फिर सेकंड लिखा नाइदर, थर्ड में लिखा नन, फोर्थ ईच, फिफ्थ एनी एंड सिक्स बचा लास्ट में नो वन। अब देखते हैं ईच ये सब कब आते हैं, कि मतलब कैसी सिचुएशन में ये सब आते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट है ईच, ईच यानी दो या दो से अधिक। कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में से किसी एक के बारे में पूछे तब होगा वो ईच का प्रयोग आएगा। आइदर का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। कि किसी दो में से कोई एक चुननी है आपको, तो आपको वो ले गए, आइदर आएगा। नाइदर यानी दो के लिए आता लेकिन दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। जैसे मान लो एक आम बेचने वाला आया और बोल रहा है कि मतलब इन आम में से प्रत्येक आम मीठा है, तो उस समय प्रत्येक के लिए क्या आएगा? ईच आएगा उस समय। फिर मान लो आइदर कि मतलब दो तरह के आम पड़े, क्वालिटी होती है अलग अलग आम की, कि इन दोनों में से कोई एक मीठा है, दोनों में से दो आम की क्वालिटी है, दोनों में से कोई एक मीठा है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, ये उस समय आएगा आइदर। अब मान लो जब दोनों में से कोई मीठा नहीं, कि इन दोनों आमों में से कोई भी आम मीठा नहीं है, तब आएगा नाइदर। ठीक है, कि दो चीज़ों में से कोई एक को चुना हो तो आइदर, दो चीज़ों में से किसी एक को भी नहीं चुना तो वो होगा नाइदर। फिर आगे आता है एनी, नन, नो वन। इनका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। इन सब का प्रयोग कब होता है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल में कि किस प्रकार प्रयोग में आते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि इन सब का वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में अर्थ। ईच यानी प्रत्येक या हर एक, फिर नन यानी कोई नहीं, फिर आइदर यानी दो में से कोई एक, एनी यानी कोई भी, नाइदर यानी दो में से कोई नहीं, और नो वन यानी कोई भी नहीं। ये शब्द होते हैं। अब इनमें आगे अपन इसमें एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस में कि किस प्रकार ये सेंटेंस में काम करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कि ईच ऑफ देम कैन
कम विथ मी। हम देखते हैं पहला सेंटेंस एग्जाम्पल में, ईच ऑफ देम कैन कम विथ मी। जैसे मान लो कोई लड़का है और 3-4 लड़कों की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि उनमें से कोई भी, मतलब प्रत्येक मेरे साथ आ सकता है। जैसे मान लो उसके पास बड़ी गाड़ी है तो प्रत्येक मतलब हर एक आ सकता है उनमें से कोई भी, ठीक है। ऐसे किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि मतलब ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता। वो दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इनमें से कोई भी मेरे पास या मेरे साथ आ सकता है। बहुत में से एक को चुनना, ईच आया। फिर हमने सेकंड लिखा है कि नन ऑफ अस, अस यानी हम में से, तो नन ऑफ अस कैन डू इट, डू यानी करना और कैन यानी सकना, मॉडल है, इट यानी यह, कि हम में से यह कोई नहीं कर सकता। अब देखो नन है मतलब सब में से कोई नहीं, ऊपर वाले ईच में हम पढ़ा था कि सब में से हर एक आ सकता है, और सेकंड वाले वाक्य में कि हम सब में से यह काम कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, यह आता नन। फिर थर्ड देखो कि टेक, फिर देखो तीसरा लिखा है कि टेक आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स, मनी और माइंड। कि मतलब आपको, जैसे मान लो आपके सामने भगवान आ गए और भगवान ने आपसे ये वाक्य पूछा, टेक आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स, मनी और माइंड। मान लो आपके सामने भगवान आ गए और आपसे पूछा कि इन दो में से कोई एक ले लो। दो कौन कौन सी है? मनी यानी पैसा, माइंड यानी दिमाग या बुद्धि या ज्ञान। तो आप क्या लोगे? दोनों में से एक चुनना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर तीसरा है आइदर वाला, ठीक है, मनी और माइंड। अब कुछ लोग तो पैसे को चुनेंगे, कुछ ज्ञान को चुनेंगे, लेकिन ज्ञान को चुनना बेहतर है क्योंकि ज्ञान से पैसा भी आ सकता बाद में, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं आ सकता, इसलिए हमें ज्ञान चुनना है। चलो आगे चौथा। अब चौथा देखो, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स यानी दो भाई, ठीक है, आगे टू ब्रदर्स यानी दो भाई, कैम इन माई बर्थडे पार्टी, कि तुम दोनों भाइयों में से कोई भी मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। मतलब दोनों में से कोई नहीं आया, मतलब दोनों में से एक भी नहीं है ना, तो बोला नाइदर, दोनों में से कोई नहीं आया। फिर पांचवा, एनी ऑफ दीज स्वीट्स यू मे ईट, एनी यानी कोई भी। अब आगे एनी ऑफ दीज स्वीट्स, दीज यानी यह, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, यू में ईट, में आ रहा, मॉडल आ रहा एम ए वाई, में यानी वो होता सकना या संभावना, ठीक है, कि एनी ऑफ दीज स्वीट्स यू में ईट यानी खाना, कि इन मिठाइयों में से तुम कोई भी खा सकते हो। मान लो आपके सामने 10-15 प्रकार की मिठाई ला के रख दी किसी ने और बोला इनमें से कोई भी आप खा सकते हो, किसी को मतलब कोई भी खा सकते हो, ठीक है, खा सकते हो, मिठाई तो खाने की चीज़ होती है। फिर आगे छठा कि नो वन ऑफ दीज एप्पल्स यू मे ईट। अगर मान लो आपको किसी ने आपको साइड में कहीं सेब रखे हैं और सेब एप्पल्स, और आपको बोला कि इन एप्पल्स में से आप कोई भी एप्पल्स नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या पता और किसी और के हो। मतलब कुल मिलाकर मैं ये देखा कि मतलब किसी इन सब में से अपन कोई चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इन वाक्य का मतलब ये हुआ। अब आगे अपन चौथा प्रोनाउन पढ़ते हैं। जिस चौथा प्रोनाउन अपना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक। ये छोटा सा ही है इसलिए साथ में इंक्लूड कर दिया। अब संकेत यानी इशारा, पॉइंट, मतलब किसी की तरफ इशारा करता है नहीं, ये बहुत छोटा, बहुत ही सिंपल है प्रोनाउन। अब इसकी परिभाषा देखते हैं अपन कि ए पर्सन नहीं, ए प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर या इशारा या संकेत करता है वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा मतलब अब तो हमने पढ़ा था कि सर्वनाम तो संज्ञा की जगह पर आता है, लेकिन फर्स्ट में सब्जेक्ट के स्थान पर संज्ञा आएगी, बाद में सब्जेक्ट संज्ञा है तब आएगा प्रोनाउन, लेकिन बाद में संज्ञा ही आएगी।
जैसे किसी आदमी का नाम आया तो उसके बाद में जब मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी संज्ञा का नाम आ सकता है। आगे हम देखेंगे। फिर हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि कौन कौन से वर्ड है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला लिखा है देखो इधर THIS, दिस यानी यह, सिंगुलर लिखा आएगा कोष्टक में। फिर आगे लिखा दैट, THAT, दैट यानी वह, वो भी एक सिंगुलर में। दिस के नीचे लिखा है दीज, THESE, मतलब यह या ये। फिर उसके आगे लिखा प्लूरल, कि जब कोई वस्तु एक वचन हो तो आएगा दिस, और कोई वस्तु बहुवचन में हो तब आएगा दीज। अब एक वचन और बहुवचन आपको पता है, या तो एक लिखा होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अपन देख लेंगे कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, ठीक है। और दोनों को तीर में ऐसा एरो करके लिखा है समीपता, कि जब कोई वस्तु हमारे पास में हो, जब हमारे पास में कोई चीज़ हो तो अगर एक वचन में हो तो दिस और बहुवचन में हो तो दीज, ठीक है। फिर आता दैट यानी वह, और दोज यानी वह या वो या वे। जब अब दैट तो है सिंगुलर और दोज है प्लूरल, तो एरो करके लिखा है दूरी, मतलब डिस्टेंस, मतलब कोई चीज़ हमसे दूर हो और एक वचन हो तो आएगा दैट, और कोई चीज़ हमसे दूर हो और बहुवचन में हो तो आएगा दोज। मान लो एग्जाम में, आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, दिस इज माई क्लास। मान लो 2 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के खड़े हैं, स्कूल में जाते हैं और एक क्लास के सामने खड़े हैं। तो एक लड़का बोलता है कि दिस इज माई क्लास, कि यह मेरी क्लास है, क्लास पास में, मतलब क्लास पास में ही है, तो क्लास के इस तरह करके बोला कि दिस इज माई क्लास। फिर आगे दैट इज योर क्लास, तो दूसरे दोस्त को बोलता है, आगे इशारा थोड़ी दूर इशारा करके बोलता है कि दैट इज योर क्लास, कि आपकी क्लास, आपकी कक्षा वो रही आगे, मतलब थोड़ी दूर है। फिर है तीसरा, दीज आर माई फ्रेंड्स, पास में खड़े अपने 3-4 लड़के, तो अपन अपने दोस्त को किसी बोलेंगे कि यह मेरे मित्र हैं, मतलब पास में खड़े हैं, समीप है। फिर आएगा दोज आर योर फ्रेंड्स, कि यह मेरे मित्र हैं और वो आपके मित्र हैं, मतलब थोड़े दूर है। तो जब कोई दूरी में कोई बात करनी हो और एक वचन हो तो हम लिखेंगे दैट, और दो बहुवचन हो तो दोज, और एक वचन में समीपता हो मतलब पास में कोई चीज़ हो तो आएगा दिस, और कोई पास में चीज़ है बहुवचन में तो आएगा दिस। अब आपके होमवर्क के लिए कुछ दे रहा हूँ प्रश्न। होमवर्क में आपको ये दोनों प्रोनाउन के जो नोट्स बने हैं ये आपको कॉपी में उतारने हैं। फिर होमवर्क करना है आपको। फर्स्ट एक ही प्रश्न दिया है कि जो कोष्टक में ब्रैकेट्स में, इन प्रश्नों के आगे ब्रैकेट्स में कुछ 2 प्रोनाउन लिखे हैं, उनमें से सही आपको चुन के इस खाली जगह में भरना। फर्स्ट है इज माई विलेज, कि यह मेरा गांव है, समीपता मतलब कोई चीज़ पास में है। अब आपको इसमें भरना कौन सा आएगा। दूसरा, ऑफ दिस मैंगोज इज स्वीट, कि इन आमों में से, मतलब स्वीट मतलब इन आमों में से हर एक मीठा है, ठीक है। हर एक मीठा मतलब बहुत सारे आम हैं, उनमें के मान लो कोई आदमी आम लेके आया, आपके घर मेहमान आते हैं, आम लेके आता, कोई आता है मेहमान, कोई कुछ लेके आता है आम, तो आम लेके आए और आपने सभी आम खाए तो आपको लगे नहीं इनमें से सभी आम मीठे हैं, मतलब हर एक आम मीठा है। इसमें जो आएगा आपको भरना है। तीसरा, ऑफ द 2 थिंग्स यू टेक, टी और कॉफ़ी, कि तुम चाय और कॉफ़ी में से कोई भी एक, तुमने चाय और कॉफ़ी में से कोई नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं ली। मतलब मेहमान अपने दोस्त घर में आते हैं, हम उसको चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, मतलब आपके पापा के दोस्त अंकल आते हैं घर में कोई, तो आप उनको चाय या कॉफ़ी का पूछते हैं तो वो नहीं, मना करते हैं नहीं। तो फिर आपके पापा आते हैं और घर में और बोलते हैं क्या आपने चाय और कॉफ़ी में से कोई नहीं, कुछ नहीं लिया, तो मतलब नाइदर, दोनों में से कोई एक नहीं। फिर फोर्थ, आर ओवर बैग्स, कि मतलब दूरी है, आगे लिखा दूरी, डिस्टेंस, कि वे हमारे बैग है। जैसे मान लो रूम में सबसे पीछे किसी के बैग पर है, 2 लड़के है, 2-3 लड़के आ रहे हैं, वो तो हमारे बैग है, तो दूरी है, तो उसमें क्या आएगा वो आपको इसमें भरना है। ओके।